क्या हुआ? जब एक बेटा अपने गरीब बाप के साथ मोटरसाइकिल लेने शोरूम गया, लेकिन शोरूम की मालिक उसको यह कहकर भगा देती है कि तुम जैसे भिखारियों की औकात यहाँ गाड़ी खरीदने की नहीं है। इसके बाद जब लड़का अपने असली रूप में आया तो एक झटके में पूरा शोरूम ही खरीद डाला। उसके दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरह की अनोखी और महत्वपूर्ण कहानियां लेकर आते रहेंगे। कहानी की शुरुआत उस वक्त होती है जब संजय अपने पापा को बाइक दिलाने शहर के एक बड़े शोरूम में जाता है। सालों की मजदूरी, एक एक रुपए की बचत और एक उम्मीद, सब जोड़कर आज वह शहर के सबसे बड़े बाइक शोरूम के सामने खड़े थे। बेटा देखना, वही मॉडल है ना जो तू बताता था? पापा ने कांपते हाथों से शोरूम की खिड़की पर लगे पोस्टर की ओर इशारा किया। संजय ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ पापा, यही है, आज इसको लेंगे। अंदर दाखिल होते ही काउंटर के पास खड़ी एक लड़की स्लिम हाई हील्स में, परफेक्ट मेकअप और लाल लिपस्टिक में उनके पास आई। यह थी निशा, शोरूम की सेल्स गर्ल और मालिक की इकलौती बेटी। उसने संजय को ऊपर से नीचे तक देखा। संजय की पुरानी जीन्स, फटी जेब, धूल लगे जूते, पापा की चप्पल और उसके होठों पर एक अजीब सी हंसी आ गई। हाँ भाई साहब, क्या चाहिए आपको? उसने ऐसे लहजे में पूछा जैसे कोई भीख मांगने आ गया हो। संजय ने जेब से एक कागज निकाला जिस पर बाइक का मॉडल लिखा था। मैडम, हमें यह बाइक देखनी थी, डाउन पेमेंट के पैसे साथ में है, बाकी ईएमआई करवा लेंगे। निशा ने कागज लिया, पढ़ा और फिर जोर से हंसी। तेरी औकात है? इस बाइक की, यह बाइक 1,25,000 की है। अपनी हालत देख, ये शोरूम है, चैरिटी सेंटर नहीं। कुछ स्टाफ लड़के भी सुन रहे थे, हंसी दबा रहे थे। एक बोला, दीदी लगता है गलती से म्युनिसिपल की झोपड़पट्टी से यहाँ चले आए। संजय की मुट्ठी बंद गई, लेकिन चेहरा शांत रहा। पापा कुछ बोलते उससे पहले श्वेता के पिता, शोरूम के मालिक, वहां आ गए। क्या हुआ निशा पापा, ये लोग बाइक खरीदने आए हैं, उसने निशा से कहा। शोरूम मालिक ने पापा की ओर देखा, एक पल रुके, फिर बोला, भाई साहब, आप जैसे गरीबों को सपना नहीं देखना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ हाई प्रोफाइल कस्टमर आते हैं, आप जैसे लोग हमारा टाइम वेस्ट ना करें। चलिए, बाहर का रास्ता वहीं है। संजय अब भी चुप था। पापा ने शर्म से नीचे देखा। बेटा चल, हमें जरूरत नहीं। लेकिन तभी संजय की आंखें उठी, सीधी निशा की आंखों में। मैडम, आज आपने मेरे कपड़े देखे हैं, कल मेरी औकात देखोगी। वक्त बदलता है, क्या हम गरीब इंसान नहीं हैं? क्या हमारे अंदर दिल नहीं है? आपको अपने पैसों पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है, उसके घर देर है, अंधेर नहीं। वह जिसके चाहे एक झटके में अमीर बना दे और जिसको चाहे झटके में फकीर बना दे। शोरूम में सब शांत हो गए। संजय ने पापा का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। बिना पलटे बाहर धूप थी, सड़क तप रही थी, लेकिन संजय का खून उससे भी ज्यादा उबल रहा था। उसने चलते हुए पापा से कहा, बाबा, बाइक नहीं मिली लेकिन हिम्मत मिली। अब वह वक्त दूर नहीं जब हम बाइक नहीं ब्रांड खरीदेंगे। संजय को अब जिंदगी की सबसे कड़वी सीख मिल चुकी थी। लोग कपड़ों से नहीं, औकात से पहचानते हैं, लेकिन उसकी औकात तो अब बननी बाकी थी। शोरूम से निकलने के 5 दिन बाद संजय शहर से वापस अपने गांव लौट गया। गांव का छोटा सा कमरा, टूटी चारपाई और एक पुराना स्मार्टफोन, बस इतने ही हथियार थे उसके पास। लेकिन भीतर आग थी, वो अपमान जो दिल पर लिखा गया था, अब हर पल चीख रहा था, कुछ कर, अब वक्त तेरा है। संजय को इंटरनेट चलाने में दिलचस्पी थी। वह पहले भी छोटे मोटे ऐप्स और ब्लॉग बनाया करता था। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया, जब मेरे जैसे लोग बाइक लेने जाते हैं तो उन्हें शक से देखा जाता है, क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो गरीबों को भी इज्जत से बाइक खरीदवा सके। और फिर वहीं से जन्म हुआ राइडर का एक ऐसा ऐप जो सीधे उन लोगों को फाइनेंस से जोड़ेगा जिनके पास ना क्रेडिट स्कोर है, ना बैंक में भारी रकम। संजय ने दिन रात इस ऐप पर काम किया, उस ऐप को खुद डिजाइन किया, कोड लिखा। ऐप लॉन्च होने के बाद फिर उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी, बिना किसी बड़े पेपर वर्क के, अब हर इंसान बाइक का मालिक बन सकता है। राइडर एक्स डाउनलोड कीजिए। पहले हफ्ते में 200 लोग डाउनलोड किए, फिर 1000 और फिर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें संजय ने एक छोटे किसान को बाइक दिलवाई। लोग इमोशनल हो गए, ऐप का नाम चारों तरफ गूंजने लगा,
एक महीने में राइडर एक्स ने 1 लाख यूजर पार कर लिए। छोटे बड़े यूबर इस ऐप के बारे में बात करने लगे और फिर एक दिन एक बड़े इन्वेस्टर ने संजय से कॉल पर कहा, वी बिलीव इन योर स्टोरी, लेट्स ग्रो टुगेदर। संजय ने हाँ कह दिया। अगले ही महीने कंपनी को 4 करोड़ की फंडिंग मिल गई। अब संजय के पास वह सब था, ब्रांड, पैसा, टीम, लेकिन चेहरा वही साधारण सा रखा। उसने पब्लिक में अब भी ज्यादा दिखना पसंद नहीं किया। उधर उसी शहर में शोरूम का मालिक निशा की शादी की बात चला रहा था। एक रिश्तेदार ने बताया, एक लड़का है बहुत समझदार, करोड़ों का स्टार्टअप चला रहा है, नाम है संजय। उसने कहा कि लड़का सच्चा है और घर भी सीधा साधा, पैसे की कोई कमी नहीं। शोरूम वाले ने सोचा, वाह, एकदम परफेक्ट लड़का है, हमारे जैसे खानदान के लायक है। निशा ने भी उत्साह दिखाया, पापा, ऐसे लड़के के साथ तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। किसी को क्या पता था, जिस घर में वह रिश्ता लेकर जाने वाले थे वही घर कुछ साल पहले उनकी नज़र में औकात से बाहर था। संजय को फोन आया, हम एक रिश्ते की बात लेकर आना चाहते हैं। संजय ने हाँ कह दिया। शोरूम वाला और निशा जब संजय के घर पहुंचे, उन्होंने सादा सा दरवाज़ा देखा, लेकिन अंदर सब कुछ सलीके से था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़ा था संजय। निश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पापा के चेहरे से मुस्कान उड़ गई। संजय ने बिना भाव के कहा, आइए बैठिए, रिश्ता लेकर आए थे ना। पूरा कमरा सन्न और संजय के चेहरे की मुस्कुराहट सिर्फ एक बात कह रही थी, अब तेरी औकात देखने की बारी है। निशा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, जिसे वह कभी दुत्कार कर भगा चुकी थी। आज वही लड़का उनके सामने बैठा था। लड़की के बाप की सांसें अटक गई। सामने बैठा संजय, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब आत्मविश्वास अलग था। कमरे में वह नहीं, उसका वजूद बोल रहा था। आप चाय लेंगे? संजय ने पूछा, लेकिन लहजे में वह ठंडापन था जो किसी समय की तपती जली जुबान से निकला, बदला जैसा था। निशा के पिता ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने तो बहुत बड़ी तरक्की कर ली। संजय ने सीधा मुंह पर बोला, कपड़े वही हैं अंकल, सिर्फ नजरें बदल गई हैं ना। कमरे में खामोशी छा गई। निशा के पास कोई शब्द नहीं थे। वही लड़की जो कभी ऊंची आवाज में हंसकर उसे भगा चुकी थी, अब नजरें झुकाकर बैठी थी। आपको रिश्ता करना था ना, तो आपको लिस्ट भेजता हूँ अपने एम्प्लॉय की, उसमें देख लीजिए किसका प्रोफाइल फिट बैठता है। संजय ने बात काटते हुए कहा, नहीं बेटा, मतलब बात तो तुम्हारे और निशा की हो रही थी। लड़की का पिता पसीने में नहा चुका था। निशा संजय ने उसकी ओर देखा, यह वही लड़की है ना जिसने कहा था तेरी औकात नहीं। इस बाइक की अब आंखें झुक चुकी थीं, वो बेबसी जो कागज पर नहीं चेहरे पर दिख रही थी। सॉरी, निशा ने धीरे से कहा। सॉरी? संजय की आवाज भारी हो गई। जब पापा के साथ तुमने मेरी औकात तोली थी, तब तुम्हें यह शब्द याद नहीं आया। अब मेरी कंपनी करोड़ों की है तो तुम्हें मेरा चेहरा इंसान दिखने लगा। अब कुछ नहीं बचा था, कहने को दोनों उठकर चले गए। अगले ही हफ्ते संजय ने राइडर एक्स का नया फैसला घोषित किया। शहर में पहला राइडर एक्स प्रीमियम शोरूम खुलेगा और लोकेशन ठीक उस शोरूम के सामने जहां कभी उसे धक्के दिए गए थे। निशा का बाप गुस्से में तिलमिला उठा, ये हमारा अपमान है। अब बात उसकी इज्जत की नहीं, उसके शोरूम बंद होने की थी। राइडरक्स का शोरूम खुला, चमचमाता डिजिटल सिस्टम से लैस, बिना कपड़ों या शक्ल के भेदभाव के। संजय ने उद्घाटन में सिर्फ एक लाइन कही, हम लोगों के कपड़े और औकात नहीं देखते, उनके सपने देखते हैं। हर मीडिया चैनल पर यही लाइन वायरल हो गई। राइडर शोरूम अब शहर की शान बन चुका था। डिजिटल स्क्रीन पर ग्राहक का नाम दिखता था, कस्टमर के लिए प्रीमियम चाय, कॉफी और सबसे खास बात, किसी को कपड़ों से नहीं इंसानियत से तोला जाता था। जहां पहले संजय की हंसी उड़ती थी, अब वहां उसकी तारीफों की गूंज थी। उधर निशा और उसके पिता का शोरूम धीरे धीरे वीरान होने लगा। ग्राहक आने बंद हो गए। पुराने कस्टमर तक राइडर एक्स की ईएमआई स्कीम में शिफ्ट हो गए। हर हफ्ते घाटा बढ़ता गया। मार्केट में चर्चा थी, अब पुराना शोरूम आउटडेटेड हो गया है, राइडर एक्स ही ट्रेंड है। निशा के पिता बौखला गए। उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू तक देने की कोशिश की। हम तो सालों से बिजनेस कर रहे हैं, राइडर एक्स नया है। पर लोग हंसते हुए कहते, हाँ नया है पर इज्जत वाला है। एक दिन फाइनली उनके शोरूम का लोन डिफॉल्ट हो गया। बैंक ने नोटिस भेजा, 15 दिन में रिकवरी नहीं हुई तो सील कर दिया जाएगा। अब हालात बदतर हो चुके थे। उसी हफ्ते संजय ने एक इवेंट रखा, राइडर फाउंडेशन डे। पूरे शहर के बाइक डीलर, मीडिया, कॉलेज स्टूडेंट्स और इन्वेस्टर्स को बुलाया गया। संजय ने उस इवेंट में एक छोटा सा वीडियो चलवाया जिसमें एक गरीब लड़का अपने पापा के साथ शोरूम में जाता है और अपमानित होकर बाहर निकाल दिया जाता है। वीडियो का अंत होता है, आज वह लड़का राइडर एक्स का सीईओ है और जिसने उसे निकाला था अब खुद बाजार से बाहर है।
हॉल तालियों से गूंज गया। निशा और उसके पिता पीछे खड़े वह वीडियो देख रहे थे, चेहरों पर वही बेबसी जो संजय ने कभी महसूस की थी। शाम को निशा के पिता खुद संजय के ऑफिस आए। दरवाजे पर सिक्योरिटी रुकी। आपको अपॉइंटमेंट है, बोलिए संजय से, बाबा मिलने आए हैं। संजय ने मिलने की इजाजत दे दी। शायद आखिरी बार कुर्सी पर बैठते ही निशा के पिता बोले, बेटा अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, हम हार गए। संजय चुप था, सिर्फ आंखों में ठंडा सा सुकून था। निशा बोली, हमने बहुत बुरा किया था, पर अब समझ में आया इंसान की औकात उसकी मेहनत से होती है, कपड़ों से नहीं। संजय ने सिर्फ एक लाइन बोली, कभी किसी की गरीबी को मत तोलना, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती। फिर उसने एक लेटर टेबल पर रखा। यह मेरा नया बिजनेस ऑफर है, राइडर अब आपके शोरूम की जमीन खरीदना चाहता है ताकि वहां गरीब बच्चों के लिए टेक ट्रेनिंग सेंटर खोला जा सके। दोनों। संजय ने उठकर कहा, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने तुम्हारी सोच बदल दी और यही मेरी जीत है। अगले महीने उस शोरूम की बिल्डिंग पर एक नया बोर्ड लग चुका था, राइडरेक्स लर्निंग हब, जहां सपने प्राप्त करते हैं। संजय ने पापा को एक नई बाइक की चाबी दी और जब पापा ने पूछा, बेटा अब क्या करोगे, संजय मुस्कुराया और बोला, अब किसी को कपड़े देखकर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा बाबा, अब राइडर एक्स सिर्फ बाइक नहीं, इज्जत भी दिलाएगा।